बीजेपी कोर ग्रुप में लिए गए 309 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। चुनाव समिति की बैठक में हुई चर्चा। 14 जनवरी के बाद जारी हो सकती है लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। बीजेपी ऑफिस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल रहे। बीजेपी सीईसी की बैठक में आज सिर्फ 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर, बाकी के चरण के उम्मीदवारों पर बाद में होगा मंथन। केशव मौर्य के लिए फाइनल सीट पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक सीईसी में 3 में से 1 सीट पर केशव मौर्य को लड़ाने पर हुआ विचार। निषाद पार्टी को मिली रामपुर की स्वार विधानसभा। आजम खान के बेटे के खिलाफ लड़ेंगे निषाद पार्टी। कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़ सीट भी निषाद पार्टी के खाते में। स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी छोड़ने पर बोले संजय निषाद, यूपी में चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच, हमें टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं। संजय निषाद ने कहा कि पावर चली गई इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए। बीजेपी के साथ 15 से 18 सीटों पर सहमति बनी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बेटी के लिए मांगा टिकट। प्रयागराज से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी। यूपी में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बीजेपी की एक और मीटिंग होगी। आज शाम को अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। योगी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह सैनी भी दे सकते हैं इस्तीफा। सैनी ने सरकारी बंगला और सुरक्षा छोड़ी। यूपी के बिदुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं विनय शाक्य। यूपी बीजेपी को एक और बड़ा झटका। शुकाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा ने भी दिया इस्तीफा। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाऊंगा। आज सपा कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा संभव। सूत्रों के हवाले से खबर, सपा ने शिवपाल की पार्टी को दी हैं 6 सीटें। प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए जारी की पहली लिस्ट। 125 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची में 125 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में 50 महिलाओं के नाम। कांग्रेस ने नोएडा से पंखुड़ी पाठक को बनाया है उम्मीदवार। एटा से गुंजन मिश्रा को, गोंडा से रमा कश्यप को टिकट मिला। कुशीनगर की तमकुई राज सीट से चुनाव लड़ेंगे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू। पिंडरा सीट से अजय राय को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी। मुजफ्फरनगर पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। दोनों के बीच चुनाव पर चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का पलटवार। पीएम के तस्वीर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। स्वतंत्र देव ने कहा कि मोदी जी के दिल में गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ा बसता है। जिन वर्गों का विपक्ष ने शोषण किया उनको पीएम मोदी ने गले लगाया। यूपी बीजेपी ने एसपी को पढ़ाया ABCD का पाठ। ट्वीट करके साधा निशाना। कहा, जनता भूली नहीं वो हत्या, अपराध, बंदरबाट और भ्रष्टाचार। आज दिल्ली से सीधे गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर आएंगे सीएम। मकर संक्रांति पर करेंगे विशेष पूजा। यूपी चुनाव की हलचल के बीच यूपी राजभर का दावा, बीजेपी के हर रोज 1-2 विकेट गिरेंगे। 20 जनवरी तक बीजेपी के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। बीजेपी छोड़ने वालों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा कि इन दिनों सियासी सैर का चल रहा है सीजन। चुनाव के वक्त ऐसी चहलकदमी चलती है। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा कि यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। अयोध्या और मथुरा दोनों सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दर्ज हुआ मुकदमा।
यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता के साथ हुए गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा। टिकट पाने की चाहत में कांग्रेस नेता रीता यादव ने रची साजिश। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस से विधानसभा का टिकट पाने के लिए रीता यादव ने खुद पर चलवाई गोली। रीता यादव समेत 3 गिरफ्तार। कोरोना के खतरे के बीच पीएम मोदी के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक। राज्य में कोरोना की स्थिति और उपायों पर करेंगे चर्चा। सीएम योगी ने लोहड़ी पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा कि लोहड़ी पर्व की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बीएसपी ने सलमान सईद को चरथवास से और नुमान मसूद को गंगो विधानसभा से बनाया उम्मीदवार। मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी। अखिलेश यादव के सहयोगी दलों को सलाह, कहा कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देने से बचें। अखिलेश के साथ बैठक पर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद बोले, सीटों की संख्या को लेकर अभी बात नहीं हुई, फेज वाइज लिस्ट होगी जारी। अखिलेश के साथ बैठक के बाद संतुष्ट दिखे ओपी राजभर, कहा कि चरणबद्ध तरीके से सीटें होंगी जारी। बैठक काफी अच्छी रही, सब तय हो चुका है। यूपी में एसपी के साथ टीएमसी और एनसीपी का गठबंधन। सपा नेता आसिफ सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। छेड़खानी के मामले में आरोपी की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। लखनऊ में चुनाव आयोग ने यूपी में संवेदनशील सीटों की सूची जारी की। खर्च के लिहाज से बनाए लिस्ट। अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत में एक सीट, शामली की कैराना विधानसभा भी संवेदनशील। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक गौ तस्कर हुआ घायल। लखनऊ में अचानक से मौसम ने करवट ली। आज कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। आगरा में भी दिखा कोहरे का कहर। ताज नगरी में छाया घना कोहरा। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। संबल पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से 3 अधबने तमंचे, एक बंदूक बरामद। हरदोई में तंबाकू कारोबारी के यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने गोदाम और घर पर मारा छापा, पूछताछ जारी। कासगंज में खेत के चारों तरफ लगे स्टील के तारों से 7 गौवंश की मौत। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। गौवंश का कराया गया अंतिम संस्कार। शामली में जिला अधिकारियों के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधियों ने किया ईवीएम और अन्य मशीनों का निरीक्षण। मेरठ में बढ़ते संक्रमण के बीच डिजिटल चुनाव प्रचार पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। आईजी ने जिलों के साइबर एक्सपर्ट और रिसर्च टीम को एक्टिव रहने के निर्देश दिए। बिजनौर के नजीबाबाद में पुलिस ने 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोरी के बाइक और जेवरात बरामद। अवैध तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। जालौन में प्रशासन की अनोखी पहल। महिला वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनेंगे 15 पिंक बूथ। सीतापुर में पुलिस ने ट्रैक्टर लूट कांड का खुलासा किया। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से ट्रैक्टर, 2 बाइक और तमंचा बरामद। देवरिया में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। वाराणसी के 80 घाट पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से फूटा गुस्सा। विशाल कंपनी की तरफ से 7,500 की सैलरी पर रखा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थाना प्रभारी ने ग्राम प्रधान और पीडीसी सदस्यों के साथ बैठक की। गांवों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जालौन में पुलिस को चुनौती दे रहे जुआरी। ग्रामीणों में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो। धनतौली गांव का मामला। कुशीनगर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने 10,000 लीटर लहन नष्ट किया। 100 लीटर कच्ची शराब बरामद। चंदौली में यूपी बिहार की सीमा से नेपाली तस्कर के साथ 3 गिरफ्तार। 300 लीटर कच्ची शराब और 3 तमंचा बरामद। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराजगंज में पुलिस और प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निकाला मार्च। अलीगढ़ में संदिग्ध हालत में फांसी से लटका मिला नवविवाहिता का शव। ससुराल वाले फरार हुए। परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया। देवरिया और कुशीनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का संयुक्त अभियान। हजारों लीटर नष्ट किया लहन। भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। ललितपुर में चुनाव को लेकर आबकारी विभाग का चुस्त छापेमारी में 500 लीटर कच्ची शराब बरामद। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में अटल चौक को लेकर प्रशासन और पालिका अध्यक्ष आमने सामने। मलबे को लेकर जमकर हुआ बवाल। उत्तराखंड में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन। सीएम धामी टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का किया दावा। परिसंपत्ति विवाद सुलझाने पर योगी सरकार की तारीफ की। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय पर लिया एक्शन। पार्टी के सभी पदों से हटाए। बीजेपी से मिली भगत का लगाया आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय होगी टिकटों की पहली लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। केदारनाथ विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी घमासान छिड़ी। हरक सिंह रावत कोटद्वार छोड़कर केदारनाथ से लड़ना चाहते हैं चुनाव। अल्मोड़ा में एसएसपी ऑफिस में बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। पुलिस कर्मचारी को लगाएगी वैक्सीन। देहरादून का उत्तरांचल विश्वविद्यालय बना उत्तराखंड का पहला A+ विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जताई खुशी। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद जमीन पर कई फीट बर्फ जम गई। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के कारण बंद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिन बाद खोला गया। लोगों ने राहत की सांस ली। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में पहुंचा। पेड़ों और सड़कों से लेकर घरों की छतों पर बर्फ की परत। कड़ाके की ठंड की वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ी। श्रीनगर की मशहूर डल झील के साथ साथ पानी के ज्यादातर स्रोत जम गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी का दौर जारी। बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटकों से पूरा इलाका गुलजार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी बर्फबारी। सैलानी मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी होने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई तो कई जगहों पर बिजली सप्लाई भी बाधित। हिमाचल के डलहौजी में बर्फबारी के चलते कई पर्यटकों की गाड़ियां फंसी। सेना के जवानों ने सैलानियों की मदद की। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद लोगों का जनजीवन प्रभावित। पेयजल और बिजली व्यवस्था ठप हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जैश का एक आतंकी ढेर। 2 से 3 से आतंकवादियों के घिरे होने की खबर। 1 जवान शहीद। LAC विवाद पर चीन से बात जारी लेकिन खतरा टला नहीं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा हमारी स्थिति मजबूत। करतारपुर कॉरिडोर से सामने आई भावुक करने वाली तस्वीर। 74 साल बाद मिले 2 भाई। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हो गए थे अलग। पीएम की सुरक्षा में चूक पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रोटोकॉल का उड़ाया मजाक। पीएम पर ड्रोन से भी हो सकता था हमला। केंद्र सरकार ने बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सेना के पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। गंभीरता से जांच की मांग। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। बड़े आराम से कांच के टेबल को जमीन पर रख रहा था शख्स लेकिन आखिर में उसकी कोशिश हो गई फेल। टेबल हुआ चकनाचूर। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक डॉग का वीडियो। डॉग ने जबरदस्त अंदाज में स्केटिंग की। वीडियो देखकर लोगों ने कहा ये तो चैंपियन है। हाथियों का झुंड नहर में फंस गया था। काफी देर तक पानी से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे रहे हाथी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डॉग और बिल्लियों ने दिखाया गजब का कारनामा। एक घर के अलग अलग कोने में घूमकर सभी को चौंकाया। लोगों ने कहा ऐसा खेल कभी नहीं देखा। चीन ने 2 साल से भूटान सीमा पर किए 6 जगह कब्जे। 200 से ज्यादा बनाए स्थायी ढांचे। अवैध कब्जों के लिए किया कोरोना महामारी का इस्तेमाल। जापान में पांडा को देखने के लिए लगी लॉटरी। टोक्यो में बैनो जू में पैदा हुए जुड़वा पांडा। 500 लोगों को मिला पांडा देखने का मौका। दक्षिण अफ्रीका देश ब्राजील में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद यहां कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। ब्राजील में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। मिनस कैरेस में बांध टूटने की आशंका। इस हफ्ते यहां भारी बारिश की आशंका। अर्जेंटीना में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी।
चिली में झुग्गियों में आग लगने से करीब 100 घर जलकर राख। हादसे में लगभग 400 लोग बेघर हुए। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और जापान ने जताया विरोध। अर्जुन कपूर ने अपने और मलाइका के ब्रेकअप की खबरों पर लगाया ब्रेक। मलाइका के साथ स्पेशल तस्वीर शेयर की। ब्लैक ड्रेस में शहनाज गिल ने कराया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। दिखा शहनाज का ग्लैमरस अंदाज। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने लिया बूस्टर डोज। फैंस के साथ शेयर किया खास वीडियो। वैक्सीन लगवाते दिखे धर्मेंद्र। जल्द शादी के बंधन में बंधे जा रही हैं अभिनेत्री मौनी रॉय। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कर सकती हैं शादी। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा नवेली ने पियानो बजाते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस ने तारीफ की।